हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपनी-अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी एग्ज़ाम का मेला चल रहा है। बहुत सारा बिहार वाले लोग को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और जो एसएससी का भी एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कि 24 तारीख से शुरू हो चुका है और अभी सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, जो कि 25 का थर्ड शिफ्ट था। और आप लोगों को पता होगा इसमें टीसीएस एग्जाम नहीं करा रहा है, इसमें इसका एग्जाम एडीपीटी द्वारा ही कराया जा रहा है, क्योंकि उससे पिछला जो एग्जाम था उससे काफी चेंज है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, सब कुछ चेंज है। एग्जाम इन करने से लेकर आउट करने तक की प्रक्रिया हम टोटल इस वीडियो में बताएंगे। तो बस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम आगे जितना भी एग्जाम होगा सबका एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ कि मेरा एग्जाम था 5:30 बजे से, तो इसका एंट्री 3 बजे से होता है। तो हम एंट्री कर लिए, एंट्री करते टाइम कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत सारा सेंटर पे दिक्कत हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ पटना वाले सेंटर पे नहीं था, वो सेंटर मंगल मुर्गे था। आप लोग को जहाँ भी जिसमें भी इसका सेंटर गया था आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कोई सा दिक्कत नहीं हुआ, एसी वगैरह पंखा वगैरह सब ठीक था। बस दिक्कत यह हुआ कि जब एग्जाम देने के लिए बैठे, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो उसका माउस प्रॉब्लम कर रहा था और बार बार उसका जो इंटरफेस था आपको पता होगा कि सब कुछ चेंज हो चुका था। तो जैसे बार नेक्स्ट करते थे, बार बार 3 बार क्लिक करते थे तो एक बार उसमें क्लिक होता था। माउस उसका बहुत ही बेकार था, बार बार कॉपी हो जाता था जो भी हम सिलेक्ट करते थे। तो इससे भी काफी सारा परेशानियां झेलना पड़ा। आप लोगों को पता होगा इंटरफेस के बारे में कि आप पहले राइट साइड दिखाता था क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते थे, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते दिखाता था। ऊपर आपका सेव है, नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू होगा और सबका कलर अलग अलग होगा। जैसा भी आप मॉक जो एग्जाम के पहले जो एसएससी द्वारा मॉक दिया गया था, सेम सिमिलर उसी प्रकार का था। आपके सामने टोटल एग्जाम टाइम में आपके सामने कैमरा लगा हुआ होगा। आप हमेशा कैमरा की निगरानी में होंगे और कैमरा का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको एनी टाइम आपके कैमरा के सामने आप जो भी हरकत करेंगे उसमें कैद होगा, इसलिए आप लोग एग्जाम दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बताते एग्जाम एनालिसिस करते हैं, एग्जाम एनालिसिस कहाँ ही करें, पढ़ना नहीं पढ़ना, जो 4 महीना पहले तैयारी किया है, जो 4 साल से तैयारी कर रहा है, दोनों इक्वल स्टेज पे आके खड़ी हो चुका है। ना कोई रिपीटर्स है ना कोई फ्रेशर्स है, सब सेम है। इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें एज मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और बताते हैं कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्लोज टेस्ट नहीं था, क्लोज टेस्ट तो है ही नहीं था, सिर्फ इसमें पीक्यूआरएस भरा हुआ था। और जो आपको पता होगा कि जब हम टीसीएस वाला जो मॉक लगा देते प्रीवियस ईयर, उसमें देखते हो कि आप क्या बोलता हूँ, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, उसमें एक लाइन में रहता था उसका आंसर आप तुरंत दे सकते थे। लेकिन इसमें होता था क्या कि आपको 2 लाइन का सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको चूज करके देना है, यानी कि टोटल का टोटल पेपर लेंदी बनाया गया था। आप ये नहीं कहेगा कि हम एक बार में बनाएंगे बगैर आपको पढ़े हुए नहीं सोल्व होता था, नहीं होगा। तो 100% गारंटी है इसका, क्योंकि उसमें होता था क्या कि 8 से 10 मिनट में आदमी कितना भी हार्ड पेपर आता था इंग्लिश सोल्व हो जाता था। लेकिन इसमें जब तक आप पढ़िएगा नहीं, मेरा देखिए 12 मिनट हो गया, हमसे 20 ही क्वेश्चन सोल्व हुआ था, ऐसा उसमें देखने को मिल रहा था। और वोकैब तो ठीक था, वोकैब पी वाई क्यू ही आ रहा था, मीडियम फ्रेज भी पी वाई क्यू था और वन वर्ड भी ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत हुआ कि पीक्यू आर एस में से भर भर के आ रहा है और पैसेज एक था और इरर भी था, इरर भी 2-4 देखने को मिला था। फिल इन द ब्लैंक्स था, एक फिल इन द ब्लैंक्स था और करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड स्पेल्ड वाला, वो भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन वो पूछ रहा है। इस प्रकार इंग्लिश का लेवल इजी नहीं था, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट टू हार्ड हम रखेंगे, क्योंकि इतना भी इजी नहीं इंग्लिश था जैसा कि इस में पूछा जाता था। कि आपका इंग्लिश होगा, इसलिए आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव करेक्ट वर्ड वाला हो गया आपका। और पी वाई क्यू ही आ रहा है, ये सब नया नया था। पी वाई क्यू में आपका हो जाएगा वन वर्ड, मीडियम फ्रेज, ये सब पी वाई क्यू आ रहा है, साइनो एंटो। इससे हम मूव करते हैं और मूव करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपका होगा क्या, रीजनिंग बिल्कुल आया है। आप लोग चाहें कि 15 मिनट में टोटल रीजनिंग सोल्व कर दें तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होने वाला इसमें, क्योंकि इंग्लिश का लेवल, सॉरी रीजनिंग का लेवल कुछ और ही है। क्रिटिकल रीजनिंग पूछ रहा है तो कथन निष्कर्ष पूछ रहा है, आप लोग को देखने में लगा कि हम बना देंगे, देखने में लगा कि ये क्वेश्चन हम 1 मिनट से जैसे आप कलम पकड़िएगा बनाने के लिए नहीं बनता था। कल मेरे साथ यही हुआ, देखने में लग रहा था नंबर सीरीज का क्वेश्चन था बन जाएगा, लेकिन जैसे क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे बन ही नहीं रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा। अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछा है, कुछ समझ से नहीं था। इसलिए आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन पे आप समय जाया नहीं कीजिएगा, आप लोग स्किप कर दीजिए। जिसका पास स्किप का खेला होगा उसका पेन नहीं अटकेगा, क्योंकि सबका यही हाल है। ये मत सोचेगा कि सिर्फ मेरा पेपर खराब हो रहा है, आप सबका यही हाल है, सभी 70-75 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। रीजनिंग में कुछ ऐसा ही खेला हुआ और हम लगभग इंग्लिश में 18 या 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि हमसे इतना बन ही रहा था भाई, क्या ही तुक्का मारे उसमें। एक तो 4-4 एक बिता का क्वेश्चन था, उसमें टोटल पढ़ भी नहीं पा रहे थे और पढ़ते तो उधर टाइम निकल जाता था, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था। और अब कोई टीचर अभी बोलेगा कि हम जो पढ़ाए उसमें से आए, तो इसमें इस बेवकूफी में मत रहिएगा, क्योंकि जो पढ़ाए उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। सीधे कोई भी टीचर बोलेगा रीजनिंग का कि हम जो पढ़ाए उसमें से आए, तो आप सीधे जाके कमेंट कीजिएगा कि आप जो पढ़ाए उसमें से
एक भी नहीं, ये खुला चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन किसी से नहीं मैच कर रहा है। इसलिए आप लोग आराम से जाके एग्जाम दीजिएगा। स्किप 8 जिसके पास है वो पेपर कर लेगा टोटल, नहीं तो आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएगा, ये हाल होने वाला है। तो ये था रीजनिंग का हाल। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन भी पूछ रहा है, नंबर सीरीज है, इनलॉगी भी है, कथन निष्कर्ष है, और फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो भर भर के है। तो ये था कुछ रीजनिंग का हाल था, इसलिए आप लोग स्किप कर कर चलिएगा। इंग्लिश से हम मूव करते हैं जीके पर। जीके का तो क्या ही लेवल कहा जाए, जीके को जैसा सीडीएस और ईपीएस में पूछता है ना स्टेटमेंट वाला, सेम वही डिट्टो कॉपी है। आपको एक क्वेश्चन है, उसका 4 स्टेटमेंट रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसका कौन सा आंसर सही है। यानी कि आप कितना भी जीके पढ़ लें, 10 से 12 अटेम्प्ट, जिसका जीके बहुत अच्छा होगा उसको 10 से 12 अटेम्प्ट कर पाएगा, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होने वाला है, बिल्कुल लेवल अप है। इसलिए आप लोग ज्यादा निगेटिव करने का कोशिश मत कीजिएगा, जितना आ रहा है उतना ही बना कर आइएगा। हाँ, निगेटिव थोड़ा ले सकते हैं 4-5 क्वेश्चन का, लेकिन ज्यादा नहीं बना। ज्यादा निगेटिव करने के चक्कर में आपको पॉजिटिव मार्क्स ही निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज्यादा निगेटिव मत कीजिएगा। और जीके का लेवल कुछ करना नहीं है, जो आएगा वो बनाइएगा। इजी क्वेश्चन भी आ रहा है जीके में, ऐसा नहीं कि 10 डुएबल था, 1 लाइनर, बाकी तो सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। और कोई भी टीचर बोलेगा ना पीवाईक्यू फायदा कर रहा है, ना किसी का माहिराथन फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं। कोई भी टीचर बोले कि हम पढ़ाए जो आया तो उसमें से कुछ भी नहीं आया भैया, हम तो बस सब चीज रहे हैं। जिनको भी जीके का तैयारी करना वो एनसीईआरटी उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए 6 to 10 या फिर 10 से 12 तक। उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, जिसका जल्दी में एग्जाम, उसके लिए तो यही बोलेंगे कि आप लुसेंट जो है ना, लुसेंट का थ्योरी पढ़िए, वही फायदा करेगा। ज्यादा इधर उधर पीवाईक्यू के चक्कर में रहेगा, कुछ नहीं आ रहा है पीवाईक्यू से। वही 2-4 क्वेश्चन मैच करा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस जीके का यही हाल है। मैंने भी लगभग 10 से 12 अटेम्प्ट किया, उससे ज्यादा हमसे अटेम्प्ट नहीं होता, क्या ही तुक्का मारे, जो आ रहा था वही अटेम्प्ट करके हम आए हैं। फिर चलिए देखिए, जीके के बाद हम मैथ में मूव करते हैं। मैथ का हाल कुछ अच्छा है, जैसे क्वेश्चन मैथ का खुला मेरे सामने, सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन खुला, सबसे पहले देखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इजी क्वेश्चन था, वो तो बन गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन तो नहीं बता सकते इस पे, वो बन गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन बना, क्वेश्चन का लेवल तो इतना हाई होते जा रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन था उसमें 18 से 20 क्वेश्चन डुएबल था, 19 क्वेश्चन का 100% डुएबल था, जो बन सकता था, जो एवरेज स्टूडेंट होगा उसे बना लेगा 19 क्वेश्चन। और उसमें आपको पता होगा कि मेंस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मेंस से भी ट्रिपल हाई गुना क्वेश्चन था मैथ का। प्रोबेबिलिटी जो हम लोग पढ़ाते थे सर, कि ताश का पत्ता डाइस फेंका, कुछ नहीं इसमें। इसमें दे देगा था, इसमें अजीब तरह का क्वेश्चन था कि 5 आम हो गया, 3 सरा है, 2 अच्छा है तो वो खा गया, ये हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन था। इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब कि आपको 4 लाइन का क्वेश्चन था, उसमें से आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए। आप कैसे निकालेगा प्रोबेबिलिटी, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम वो भी स्किप कर दिए। और मिड मीडियन भी पूछा था, मिड मीडियन का फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा था, उसमें से एक क्वेश्चन था। और SI CI का भी एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन था, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन था, एवरेज का भी 1 क्वेश्चन था। और इसमें DI नहीं पूछ रहा है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोचेंगे DI उसमें जो रहता था 3-4 क्वेश्चन, DI इसमें एक भी क्वेश्चन DI का नहीं है। इसलिए आप लोग इधर उधर मत कीजिए, जितना बता रहे हैं मैथ में उतना ही कीजिए। आपका अर्थमेटिक में SI CI और टाइम स्पीड डिस्टेंस भी था, प्रॉफिट लॉस था, परसेंटेज था, प्रिज्म पिरामिड पूछ रहा है, मेंसुरेशन पूछ रहा है। मेंसुरेशन भी इजी वाला नहीं है कि थीसिस में रहता था कि बेलन का आयतन दिया, इसका ऊंचाई निकाले, त्रिज्या निकाले, ऐसा नहीं पूछ रहा, इसमें कटिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और और क्या था, और ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर भर का पूछ रहा है, तब तो मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का गलत था। इस प्रकार आप लोग को जब आंसर नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन पे अटके मत रहेगा, ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। इसलिए आपके पास स्किपिंग आर्ट बहुत जरूरी है, आप क्वेश्चन को स्किप कर पढ़िएगा। तो और ज्योमेट्री का भी एक क्वेश्चन था, सर्कल का क्वेश्चन था। और टाइम एंड वर्क का भी एक क्वेश्चन अल्टरनेट डे का क्वेश्चन था। यही ओवरऑल एनालिसिस था। तो हम इसमें टोटल जो अटेम्प्ट किए हैं, टोटल 75 अटेम्प्ट करके हम आए हैं। अब आप में इसमें से टोटल तो 75 सही नहीं हो, क्योंकि इसमें तुक्का भी मारे हैं। इसमें झूठ क्या बोल रहा है, सब तुक्का मार के आ रहा है भैया। हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम 4-5 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग 65-70 ही अटेम्प्ट कर, लेकिन हम 75 अटेम्प्ट किए हैं। पता नहीं उसमें उस टाइम ज्यादा तुक्का लग गया होगा कि हम इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट करते थे, मॉक में अटेम्प्ट करते थे, और यहाँ भी अटेम्प्ट किया। अब जो होना होगा वो तो आंसर किया तभी पता चलेगा। तो बस आप लोग से बस रिक्वेस्ट करते हो कि जितना बताएं उतना ही पढ़िए, जिनका एग्जाम है। ज्यादा इधर उधर करने की चक्कर नहीं है कि हम 4 मॉक लगा देते हैं टीसीएस वाला, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, हम बोलेंगे कि मैथ का टीचर जो पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन लगा है, इससे बाहर नहीं आया है, बस कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हाई पूछ रहा है। और एक बात और, टाइम हाइट एंड डिस्टेंस का भी 2 क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये नहीं कि आपको इजी वाला क्वेश्चन था, 3 लाइन का क्वेश्चन था। यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है बगैर 3 लाइन का क्वेश्चन नहीं है। अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेगा कि आप बना लीजिए एक बार में। एक मैथ में एक चीज और है कि जो क्वेश्चन बनने वाला होगा आपको 30 सेकंड में बन जाएगा, जो नहीं बनने वाला होगा वो बनेगा ही नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है।
इसलिए आप लोग स्किप कर कर चलिएगा। बस आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्किपिंग इज द आर्ट, वहाँ पे अपनाइएगा, आपका सोल्व हो जाता है। कि हम 55 में टोटल पेपर सोल्व कर लिए हैं, 55 में पेपर सोल्व करे थे, 5 मिनट मेरे पास बचा, लेकिन उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन था जो हमसे नहीं हो पाया। उसमें पता नहीं एग्जाम प्रेशर था, जो भी हो, हमसे वो क्वेश्चन है उसका अफसोस हमें अभी तक है। यदि रिजल्ट में उल्टा पुल्टा हो तो हमें वो 2 क्वेश्चन बहुत ही अखर करेगा। तो चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक भी चीज और, आप लोग वहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन, जैसे ही एग्जाम सेंटर में बैठेगा, पेपर आपके सामने खुलेगा, तो वहाँ पे कैमरा अलाउ का ऑप्शन है, आप कैमरा जरूर अलाउ कर दीजिएगा। और फिर सबमिट उमिट सब कर दीजिएगा। सबमिट करते टाइम भी आप एक फोटो क्लिक होगा, और फोटो को सेव करने का ऑप्शन देगा। जैसे पेपर सबमिट हो जाएगा, पेपर सबमिट के बाद आपको वहाँ पे आएगा सेव का ऑप्शन, सेव कर लीजिएगा, और फोटो क्लिक का ऑप्शन होगा, आप लोग फोटो सिस्टम के सामने सामने सर कर फोटो क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद सेव कर लीजिएगा। उसके बाद एक गुलदस्ता आपको मिलेगा, थैंक्स के लिए एक गुलदस्ता आपके सामने दिखेगा। आपका एग्जाम सबमिट हो गया, और इसमें 3 बार वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और आप लोग का हाँ एक बात और, एडमिट कार्ड का जो होगा, एडमिट कार्ड आप जैसे एडमिट कार्ड निकलेगा, उसके नीचे कटिंग सीजर का ऑप्शन होगा, वो एडमिट कार्ड आपको रखते हो, वही कमीशन कॉपी है उसका। पहले थीसिस में होता था कि कमीशन कॉपी अलग से दिया जाता था, लेकिन उसमें कमीशन कॉपी वही उसमें लिखने का जो आएगा स्क्रीन पे, उसको वहीं पे लिखना होगा। एडमिट कार्ड आप लोग को ले लेंगे सर, और वो उसको कटिंग होगा, उसको आप धरे हुए रहिए, उसको अपने पास रखिएगा, उसको इधर उधर मत रखिएगा कि रिजल्ट के साथ काम शायद बाद में खो जाए, इसलिए उसको आप लोग सिंपली अपने पास रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। और आप लोग कहेंगे तो हम टोटल मैथ का, इंग्लिश का जो जो आया है उसका अलग अलग वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।